नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की एकजुटता और असली ताकत टिकरी बॉर्डर पर दिखाई देगी। किसान संघर्ष को 3 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं और इसी बीच किसान आंदोलन में कई उतार चढ़ाव दिखाई दिए, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान एकता लगातार समान ताकत से किसानों के मोर्चे पर अड़ा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मोर्चे के साथ हमेशा सर्वाधिक महिलाएं खड़ी रही। भारतीय किसान एकता उग्राह महिला मोर्चा के अध्यक्ष हरिंदर कौर बिंदु ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अकेले टिकरी बॉर्डर पर ही बसंती चोले में लिपटी लगभग 50,000 महिलाएं नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज कल यहां अपने आवास पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की टिप्पणियों वाली पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिंदू धर्मशास्त्र के विद्वान कर्ण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। पीएमओ ने कहा कि मूल हस्तलिपि में संस्कृत की दुर्लभ टिप्पणियां भगवत गीता की विमोचन का हिस्सा होगी। आमतौर पर श्रीमद् भागवत गीता के साथ चलन यह है कि इसे एकल टिप्पणी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन पहली बार इस महाकाव्य पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां एक साथ समग्र एवं तुलनात्मक रूप से लाई जा रही है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से आरंभ होगा। हालांकि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि में कटौती किए जाने की संभावना है, क्योंकि अधिकतर शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार इस सत्र का समापन 8 अप्रैल को होना है। सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल सत्र की अवधि में कटौती किए जाने के समर्थन में है। हालांकि इस बारे में अभी आधिकारिक निर्णय लिया जाना बाकी है। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की एक अदालत एक आरोपी आरिज खान के मामले में सोमवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2 बजे ये फैसला सुनाया जाने वाला है। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2 गिरफ्तार हुए थे। आरिज खान एक अन्य आतंकी के साथ भाग गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक बटला हाउस एनकाउंटर के बीच एक आरोपी आरिज खान मौके से फरार हो गया था। उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था। आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके करने का आरोप है, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को अपने 68वें जन्मदिन यानी आज जन्मदिन के पहले अपने रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। पिछले कुछ सालों से राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य से दूर रहने को लेकर लग रही अटकलों को विराम देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि वह सक्रिय राजनीति में लौट रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले हफ्ते जयपुर गए थे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच मतभेदों को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों गुटों में अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में बीड पल्ली राजमार्ग पर रविवार रात एक ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने के बाद ट्रक एक मोटरसाइकिल और एक अन्य वाहन से टकराते हुए सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 2 बच्चों समेत सभी 5 लोग ऑटो रिक्शा में सवार थे। ऑटो रिक्शा बदवानी तहसील से बीड की ओर जा रहा था और रात करीब 8 बजे ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। दुनिया के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर भारत में निर्मित कोविड-19 के टीके ने दुनिया को खतरनाक महामारी से बचाया है और देश के योगदान को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। यह बात अमेरिका के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कही। महामारी के दौरान दवा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं ज्ञान के कारण भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। दुनिया में सबसे बड़ा दवा निर्माता देश भारत और ज़्यादा संख्या में देशों ने कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए इससे संपर्क किया है। ह्यूस्टन में बायरलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन डॉक्टर पीटर होटेज ने हाल ही में एक वेबिनार के दौरान कहा कि mRNA के 2 टीकों का दुनिया के कम एवं मध्यम आय वाले देशों पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भारत के टीके ने दुनिया को बचाया और इसके योगदान को कमतर नहीं समझा जाना चाहिए।
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सारी अटकलों को विराम देते हुए रविवार को बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। मिथुन ने कहा कि उनका जीवन भर का सपना गरीबों की सेवा करने का रहा है। उन्होंने यकीन जताया कि बीजेपी बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतेगी। पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में विशाल रैली के बाद अभिनेता ने कहा कि सिर्फ एक पार्टी गरीबों की मदद कर रही है और अगर उन्हें इस सपने को साकार करना है तो किसी न किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। 70 साल के चक्रवर्ती ने संवाददाताओं से कहा कि आप मुझे मतलबी या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन मेरे निस्वार्थ होने की वजह है कि मैं गरीब लोगों के साथ रहना चाहता हूं, मैं उनके लिए ही लड़ूंगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 18,650 नए मरीज मिले। यह लगातार तीसरा दिन था जब ये आंकड़ा 18,000 के पार रहा। 14,303 मरीज ठीक हुए और 97 ने जान गंवाई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,246 की बढ़ोतरी हुई है। अब कुल 1,85,886 मरीजों का इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण के चुनावी राज्यों के दौरे पर है। रविवार को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने एक साथ कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए हैं, चाहे गांव हो या शहर, खेत हो या उद्योग, विकास का एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल में केरल सरकार को कुल 1,56,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज महिलाएं धरती से लेकर आसमान, सुरक्षा से लेकर न्याय करने, बच्चों की चोट पर मरहम लगाने से लेकर बड़ी बड़ी सर्जरी करने से लेकर घर से लेकर कंपनी और देश की सत्ता संभालने तक हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नारी से नारायणी बनने तक की यात्रा कर हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी महिला शक्ति को सलाम किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले अधिकारों में बदलाव कर इन्हें विभिन्न मामलों में विदेशी नागरिकों की श्रेणी में रखा है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी नई अधिसूचना के जरिए उन पर कई पाबंदियां भी लगाई गई है। नई अधिसूचना अप्रैल 2005, जनवरी 2007 और जनवरी 2009 में जारी 3 अधिसूचनाओं की जगह ले लेगा। हाल ही के दिनों में इससे संबंधित मुकदमों में मिली हार के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। एक मामले में गृह मंत्रालय ने अमेरिकी भारतीय डॉक्टर को OCI दर्जा रद्द कर दिया। वह बिहार में गरीबों का इलाज देते हुए धर्म प्रचार कर रहे थे। देश में लगातार 5वें दिन कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटों में देश में 18,711 नए मामले दर्ज हुए हैं और 14,392 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इनमें से 1.08 करोड़ मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,57,756 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी दर भी घटकर 96.95% रह गई है और केस मृत्यु दर 1.41% दर्ज हुई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि पुरानी गाड़ी बेचकर नया वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि वे अपना पुराना वाहन सरकार की वाहन कबाड़ नीति के तहत बेच देते हैं तो उन्हें नया वाहन खरीदने पर वाहन निर्माताओं की ओर से 5% की छूट मिलेगी। केंद्र ने स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति का ऐलान आम बजट 2021-22 में किया था। इसके अनुसार निजी वाहनों को 20 साल और वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल बाद फिटनेस परीक्षण कराना आवश्यक होगा। अपने कूड़े के पहाड़ों के लिए लगातार चर्चा में रहने वाली राष्ट्रीय राजधानी देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थलों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर रखी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ओडिशा को पहला और उत्तर प्रदेश को इस सूची में दूसरा नंबर दिया है। CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की पहचान की है। इनमें से 23 ओडिशा और 21 स्थल उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।